प्रेज द लॉर्ड। आज मैं ऐसे 5 सत्य आपके सामने लेके आ रहा हूँ जिसे हमें गहराई से समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये सत्य न केवल हमें अपने जीवन का अर्थ स्पष्ट करते हैं बल्कि हमें आत्मिक मार्गदर्शन भी करते हैं। ये सत्य हमें परमेश्वर के उद्देश्यों को समझने में मदद करते हैं और उसके अनुसार हमें जीवन जीने में मदद करते हैं, ताकि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपना जीवन जी सकें। तो चलिए देखते हैं कि बाइबल किन 5 सत्यों के बारे में हमें बताती है। तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए। अस्तित्व और सृष्टि। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने इस पूरी सृष्टि की रचना की है। वही आदि और अंत है। परमेश्वर के द्वारा हर एक चीज बनाई गई है और उसी के लिए सब चीज बनाई है। परमेश्वर का अस्तित्व न केवल इस सृष्टि तक सीमित है बल्कि उसका अस्तित्व अनंत है। परमेश्वर सृष्टि के हर हिस्से से जुड़े हुए हैं। वह प्रेम करने वाले परमेश्वर है। उत्पत्ति का पहला अध्याय पहला वचन, परमेश्वर ने प्रथम आकाश और पृथ्वी बनाई है। उत्पत्ति का पहला अध्याय और 26वां वचन, जब हम सूरज, चांद, तारे देखते हैं और अपनी जटिल रचना देखते हैं तब हमें परमेश्वर की रचनात्मकता का अनुभव होता है और उनके प्रेम का एहसास होता है। समोपदेश का 3रा अध्याय और 11वां वचन, उसने अपने समय पर सारी चीजें सुंदर ही बनाई थी। मनुष्य का पाप और उसका पतन। बाइबल हमें बताती है कि आदम और हवा के पाप करने के कारण पूरी मानव जाति इस पाप के अधीन हो गई और इसी पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर हो गए। पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो की पत्री 6ठा अध्याय और 23वां वचन, पाप एक आदत नहीं बल्कि एक आत्मिक विद्रोह है जो हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं तब हम परमेश्वर की निष्ठा को खो देते हैं। इसी पाप के कारण संसार में मृत्यु, दुख और पीड़ा आ गई। पाप का सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ कि हम परमेश्वर से दूर हो गए। रोमियो की पत्री 3रा अध्याय और 23वां वचन। तीसरा सत्य, यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति। हमें पापों से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र इस दुनिया में भेजा ताकि हमें पापों से बचाया जा सके। उसने क्रूस के ऊपर हमारे पापों के लिए दंड सहा और मृतकों में से 3रे दिन जी उठा। उसका पुनरुत्थान हमारे पापों के लिए उद्धार का मार्ग है। यीशु मसीह का क्रूस और परमेश्वर का प्रेम ये न्याय का संगम है। परमेश्वर ने न्याय की मांग को पूरा करने के लिए अपना एकलौता पुत्र बलिदान कर दिया ताकि जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे उसे क्षमा प्राप्त हो और उसका उद्धार हो सके। यह सब अपने धार्मिक कर्मों से नहीं बल्कि अपने विश्वास करने से संभव हो सकता है। यूहन्ना का 3रा अध्याय और 16वां वचन, उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा अर्थात क्षमा प्राप्त हुई है। इफिसियों की पत्री 1ला अध्याय और 7वां वचन। सत्य, विश्वास और अनुग्रह के द्वारा उद्धार। बाइबल हमें बताती है कि किसी व्यक्ति के अच्छे कार्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह और यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास करने से हमें उद्धार प्राप्त होता है। इफिसियों की पत्री 2रा अध्याय वचन 8 और 9, मनुष्य के पास परमेश्वर की धार्मिकता को किसी मापदंड में पूरा करने की क्षमता नहीं है, इसीलिए परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा उद्धार की योजना बनाई। यह अनुग्रह बिना कीमत के मिला है, जैसे ऑक्सीजन। इसके लिए भी हमें कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ती है, लेकिन अनुग्रह हमें विश्वास करने से प्राप्त होता है। यह अनुग्रह अगर होता नहीं तो कोई भी इंसान जीवित नहीं होता। भजन संहिता का 130वां अध्याय वचन 3 और 4। 5वां सत्य, अनंत जीवन या न्याय। बाइबल हमें बताती है कि एक दिन हमें परमेश्वर के सामने न्याय के लिए खड़ा होना है। इफिसियों की पत्री 9वां अध्याय और 27वां वचन।
यही सत्य हमें आत्मनिरीक्षण करने के लिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। अनंत जीवन एक अवधारणा नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर के साथ अनंत संबंध है। जो उस पुत्र के ऊपर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन है। यूहन्ना का 3 अध्याय वचन 36। दूसरी ओर न्याय हमें परमेश्वर की धार्मिकता और उसकी पवित्रता का बोध करता है। निष्कर्ष, ये 5 सत्य हमें सिखाते हैं कि हमारा जीवन केवल सांसारिक उपलब्धि तक सीमित नहीं है। हमें परमेश्वर ने एक उद्देश्य के लिए और आत्मिक अर्थ के लिए रचा है। जब हम इन सत्य को समझकर उनके अनुसार हमारा जीवन जीते हैं, तब हमारे जीवन में एक नई दिशा और अनंत शांति की ओर हम बढ़ जाते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू।